कभी कभी हमें उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिन पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं और जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आज की सच्ची घटना एक 21 साल की लड़की की है। जब इस लड़की की हत्या हो रही होती है तब इसको पता ही नहीं चलता है कि मेरी हत्या हो रही है या मेरे साथ कोई मजाक या खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल इसके सामने जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, उस पर ये सबसे ज़्यादा भरोसा करती है और उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला कोरबा, थाना काटघोरा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है तुमान की है। तुमान की रहने वाली 21 साल की कृष्ण कुमारी, जो कि बहुत ही खुले विचारधारा की लड़की होती है और सभी से बहुत बेबाकी से बातचीत करती, बेबाकी से मिलती है और एक ही लड़के से 8 साल से प्यार करती है और उसके साथ लिविंग रिलेशन में भी रहना चालू कर देती है। जब ये बात इसके घर वाले जान पाते हैं तब वो थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, उतना ज़्यादा नहीं करते हैं जितना कि बाकी के घर वालों करते हैं। एक दिन रात को 2:30 बजे का समय होता है और इसके प्रेमी संजय चौहान के मोबाइल पे मैसेज जाता है कि मुझे बचा लो वरना मेरे पिताजी मेरी हत्या कर देंगे। यही सेम मैसेज पड़ोस के गांव में रहने वाले लड़के नेमेंद्र देवान के पास जाता है कि मुझे बचा लो वरना मेरे पिताजी मेरी हत्या कर देंगे। और जब सुबह होती है तो पड़ोसियों को पता चलता है कि कृष्ण कुमारी की हत्या हो चुकी है। लोग स्थानीय पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, घटनास्थल का मुआयना कर देती है, मगर उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। पुलिस शव को तुरंत ही कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लोगों से पूछताछ करती है, कहती है कि इसकी हत्या कैसे हुई है, क्या किसी को कुछ पता है। तो लोग बताते हैं कभी कभी बाप बेटी के बीच झगड़ा हो जाता था। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो उसके बाप और भाई को हिरासत में लेके पूछताछ करती है, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। उसका बाप बताता है, कहता है कि कभी कभी मेरी बेटी का उसकी शादी को लेके झगड़ा हो जाता था, मगर मैंने उसकी हत्या नहीं की है। उसका बाप चाहता था कि पड़ोस के गांव में रहने वाले एक लड़के से उसकी शादी कर दी जाए, मगर वो नहीं चाहती थी कि उस जगह मेरी शादी हो। वो चाहती थी मेरी शादी मेरी मर्जी से हो, जहाँ मैं चाहूँ। फिर उसका बाप बताता है कि लगातार मेरी बेटी एक लड़के से बातचीत करती थी, उससे प्यार करती थी और उसके साथ कुछ दिन लिविंग रिलेशन भी रहती है और उस लड़के का नाम संजय चौहान है। पुलिस संजय चौहान की तत्काल तलाश करती है और उसको हिरासत में लेके पूछताछ करना चालू कर देती है। तो संजय चौहान बताता है, कहता है कि हाँ, मेरा और कृष्ण कुमारी का अफेयर था। हम लोग 8 साल से प्यार करते थे और साथ ही साथ लिविंग रिलेशन में भी रहते थे, मगर मैंने उसकी हत्या नहीं की है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस को थोड़ा गुस्सा भी आता है और उस पर दबाव शक्ति बनाती है। तब वो सब कुछ तोते की तरह बोलना चालू करता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने कृष्ण कुमारी की हत्या की है और फिर सारा घटनाक्रम पुलिस को बताता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पसंद था कि वो नेमेंद्र देवान से बातचीत करे, उसके साथ चैटिंग करे, और ये बात उसकी समझ में आती नहीं थी। मैंने कई बार इसको समझाया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये चीज़ मुझको पसंद नहीं थी, वो किसी दूसरे से बातचीत करे। और जब मैं उसको समझाता तब वो यही कहती कि नेमेंद्र सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और बाकी कुछ नहीं है, इसमें तुमको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, और तुमको अगर मुझसे भरोसा ना हो तो तुम खुद जाके नेमेंद्र से ये सारी बात पूछ लो। अगर तुमको फिर भी भरोसा ना हो तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि जब तुमको मुझ पे विश्वास ही नहीं, मुझ पे भरोसा ही नहीं, तो इस प्यार का क्या फ़ायदा। फिर संजय चौहान बताता है, कहता है कि एक दिन कृष्णा ने मुझको बुलाया, उसके घर पे कोई नहीं था, तो मैं रात में 10 बजे उसके घर गया। फिर जब रात का 1 बजता है तो मैं वहाँ से जाने लगा, तो फिर कृष्णा ने मुझको रोक लिया। तो फिर मेरे दिमाग में वही बात आ गई। मैंने उससे कहा कि तुम नेमेंद्र से बात करना छोड़ दो, मुझको अच्छा नहीं लगता है। फिर उसने कहा कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, और इस बार उसने ये बात गुस्से में आके कही। वो मुझको अच्छा नहीं लगा। तो मेरे पास मेरे गले में एक अंगोछा पड़ा हुआ था,
मैंने वही अंगोछा उसके गले में डाला और उसको धीरे धीरे लपेटना चालू किया और उससे मैं बातचीत भी करता रहा हंसते हंसते, ताकि उसको पता ना चले। और उसको मैंने इतना अमेठा कि जब वो अंगोछा अमेठ अमेठ के ज़्यादा कसने लगा तो उसका गला भी कसने लगा और उसकी हत्या कर दी मैंने। जब ये सारा घटनाक्रम पुलिस को पता चलता है तो संजय चौहान को पुलिस संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना में क्या है, एक शक है और इसी शक की बुनियाद पे संजय अपनी प्रेमिका, जिसे वो 8 साल से प्यार करता था, उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहता था, उसको मार देता है। ये शक भी बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए सब कुछ जानने के बाद तब अगले इंसान पे शक करना चाहिए। आप इस घटना के बारे में क्या राय व्यक्त करते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।